हेलो दोस्तों। उम्मीद होगा आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि यूरोपियंस का इंडिया के अंदर कब आना हुआ था। तो देखो, जो इंडिया के अंदर जब यूरोपियंस आए थे तो उन्होंने सी रूट की डिस्कवरी करी थी। फिफ्थ सेंचुरी was gripped by the spirit of the Rhine Sea with its call for exploitation. At the same time, Europe made great advances in the art of shipbuilding and navigation. ये लाइन इतना सा कहती है अपन को, जो फिफ्थ सेंचुरी के अंदर यूरोप थे उन्होंने क्या करा था, वो एडवांस थे टेक्नोलॉजी के अंदर उस टाइम के अंदर, यानी कि उनके पास शिप बिल्डिंग की आर्ट थी और नेविगेशन की स्किल्स थी, यानी कि खोजने की तरीके थे या फिर उनके पास खोजने के नई नई इक्विपमेंट्स थे। Hence, there was an eagerness all over the Europe for adventure sea voyage to reach the unknown corners of the east. उस टाइम के अंदर हमें नहीं पता था कि कहाँ पर कौन सी कंट्रीज़ है। यूरोप को सिर्फ ये पता था कि सिर्फ एशिया है और यूरोप है, उसके अलावा कोई दूसरा देश। यूरोप के जो लोग थे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि वो अननोन कॉर्नर्स, यानी कि जहाँ पर वो नहीं गए हैं ईस्ट के अंदर, वो उन्हें खोज सके। The economic development of many regions of Europe was also progressing rapidly with expansion of land under cultivation, the introduction of an improved plug, scientific crop management such as crop rotation, and increased supply of meat which called for species for cooking as well as for preservation. Prosperity also grew, and with a demand for oriental luxury goods also increased. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था बहुत सारे रीजन्स के अंदर, यूरोप के अंदर, वो क्या प्रोग्रेस कर रहा था बहुत जल्दी जल्दी विद एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, क्योंकि वो लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर क्रॉप्स उगा रहे थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव्ड प्लग, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, उनके पास नई नई स्किल्स आ गई थी, बस लग्जरी गुड्स तो थे वो भी बढ़ने लगे थे। Genoa, which had earlier prospered through trade in oriental goods, were too small to take on the mighty Ottoman Turks or to take up major exploitation on their own. The North Europeans were ready to aid Portugal and Spain with money and men. Even the Genoese were ready to provide ship and technical knowledge. विनाइस एंड जिनोवा ये लोग थे जिन्होंने पोर्टुगल और स्पेन को बोला था कि तुम जाओ और शिप्स के साथ मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज देता हूँ और तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम जाओ और ट्रेड करके आओ कहीं पे से। मोरोवर पोर्टुगल हैड अश्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ क्रिस्टनडॉम्स रेजिस्टेंस टू इस्लाम इवन एज अ टेकन ऑन इटसेल्फ द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरिटेशन दैट हैड कैरेक्टराइज्ड द जिनोइज। विनाइस एंड जिनोवा जो थे वो दो लोग थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, इन्होंने पोर्टुगल और स्पेन को बोला था, ये यूरोप के दो सम्मानीय लोग थे जिन्होंने पोर्टुगल और स्पेन को बोला था कि तुम जाओ और शिप्स के साथ मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज देता हूँ और तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम जाओ और ट्रेड करके आओ कहीं पे से। मोरोवर पोर्टुगल हैड अश्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ क्रिस्टनडॉम्स रेजिस्टेंस टू इस्लाम इवन एज अ टेकन ऑन इटसेल्फ द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरिटेशन दैट हैड कैरेक्टराइज्ड द जिनोइज। Historians have observed that the idea of the finding an ocean route to India had become an obsession for Prince Henry of Portugal, who has nicknamed the Navigator. प्रिंस हेनरी को भेजा गया था पोर्टुगल्स की तरफ से, जिनका निकनेम था नेविगेटर। ऑल्सो ही वॉज कीन टू फाइंड अ वे टू circumvent the Muslim domination of the Eastern Mediterranean and all the routes that connected India to Europe. उन्होंने ईस्टर्न मेडिटेरियन से रूट अपना स्टार्ट करा था जो कि कनेक्ट होता था इंडिया टू यूरोप। उन्हें पता नहीं था कि कौन सा रूट है, क्योंकि वो उससे पहले नहीं गए थे, उन्होंने नेविगेट कर रहे थे वो उस चीज़ को। निकोलस हैं 5 गेव प्रिंस हेनरी, उन्होंने प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया था 1454 के अंदर, कन्फर्मिंग ऑन हिम द राइट टू नेविगेट the sea to distant shores of the Orient, more specifically as far as India, in an attempt to fight Islamic influence and spread the faith. However, Prince Henry died before his dream. In 1497, under the Treaty of Tordesillas, the ruler of Portugal and Spain divided the non-Christianhood between them. The imaginary line in the Atlantic, some of 1,300 miles west, and the Cape Verde Island under the treaty, Portugal could claim to occupy everything to the east of the line, while Spain could claim everything to the west. The situation was prepared the Portuguese inclusion into the water around India. इस लाइन्स के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आपको मैप्स के थ्रू समझा दूंगा कि क्या था पूरा। अब हम आते हैं मैप पे। देखिए ये है हमारा मैप, ठीक है। इसके अंदर ये रहा हमारा यूरोप और ये रहा हमारा इंडिया। तो देखो ये यूरोप जो है यहाँ पर पोर्टुगल्स थे। अब आप बोलोगे कि वो डायरेक्ट अपने यहाँ से लैंड रूट से भी आ सकते थे इंडिया, या फिर ये जो अपना रेड सी है इसके थ्रू भी आ सकते थे इंडिया, बट नहीं, एंड दैट इज इंडिया, ठीक है। तो देखो अब आप बोलोगे कि यूरोप जो है वो अपना इंडिया डायरेक्ट लैंड रूट से भी आ सकता था और यहाँ पर सी रूट है उससे भी आ सकता था, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज़ थी उन्हें मंजूर नहीं था कि वो इंडिया उनके एरिया से आए। तो यूरोप जो प्रिंस हेनरी के रहने वाले थे पोर्टुगीज़, उनको ऑर्डर मिले थे पॉप निकोलस 5 से कि आप जाइए और सी रूट फाइंड करिए इंडिया से ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे पोर्टुगीज़ ने ट्राई करा, बट जो पोर्टुगीज़ थे वो ज़्यादा इक्वेटर लाइन को भी पार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, उनका या तो फ्यूल खत्म हो जाता था या फिर उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ों में दिक्कत आ जाती थी और वो एंड होके यहाँ पर ही रुक जाते थे।
उन्हें नहीं पता था कि इसके आगे भी बहुत बड़ा रूट है। ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।